नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ पौराणिक कथा की यह सीरीज आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह पौराणिक कथा जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगना नामक 3 और पत्नियां भी थी। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से रावण, चित्रांगना से प्रभुवाहन नामक पुत्रों का जन्म होता है। कहते हैं अपने ही पुत्र द्वारा अर्जुन मारे गए। यह कैसे हुआ, इसके पीछे की एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन का रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश प्रभुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचता है। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन कुपित होकर बोले, बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूं, फिर भी तुम मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। उन्होंने प्रभुवान से कहा, तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे। यह सुनकर प्रभुवान ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करते हैं। तब अर्जुन और प्रभुवान के बीच घोर युद्ध होता है। कहते हैं इस युद्ध में प्रभुवान मूर्छित हो गए थे और अर्जुन भी मारे गए थे। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुन युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगना पहुंचकर विलाप करने लगती है। वह उलूपी से कहने लगती है कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र प्रभुवान ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगना ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगना ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों तरह से वचन कहे। अंत में उन्होंने कहा, तुम्ही ने मेरे बेटे को लड़ाकर उसकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित प्रभुवाहन को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी मां अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास में खड़ी है। प्रभुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लग गए और प्रण लिया कि अब मैं इस रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपना देह त्याग दूंगा। पुत्र और मां के विलाप को देखकर सुनकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने सजीवन मणिका का स्मरण किया। नागों के जीवन के आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने उस मणि के स्पर्श से अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। अर्जुन द्वारा यदुवंशियों के नाश की बात सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच जाते हैं। हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। इसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन और अंत में भीम भी गिर कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अंत में युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही सशरीर स्वर्ग जा पाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? और इसमें मैंने ये बताया है कि अर्जुन की 2 बार मृत्यु होती है महाभारत काल के अंदर। तो ये विचित्र स्टोरी आपको कैसी लगती है? और हाँ, मेरी ये पौराणिक कथाएं आपको कैसी लग रही है और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।